5 अप्रैल 2001 उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गर्मियों का मौसम चल रहा था, जिसकी वजह से लाइट भी काफी आती जाती थी और इससे परेशान होकर लोग छत पर ही सोना पसंद करते थे। 5 अप्रैल की रात को जब एक अनिल नाम का आदमी अपनी छत पर सो रहा होता है तो रात के तकरीबन 2 बजे एक क्रिएचर उन पर अचानक से हमला कर देता है। जब तक वो कुछ समझ पाता, वो क्रिएचर उनके हाथ और पैर में स्क्रैचेस देके भाग जाता है। भागते हुए अनिल ने उसे देखा था तो बताया कि वो कुछ बंदर जैसा दिखाई देता है जो 2 पैरों से चल रहा होता है, लेकिन वो क्या था असल में कुछ पता नहीं चल पाता। इस इंसिडेंट के कुछ ही दिनों बाद 18 अप्रैल को अनिल के ही गांव के रहने वाले एक विनोद नाम के आदमी पर रात को 3 बजे ठीक वैसा ही हमला होता है जैसा कि अनिल के ऊपर हुआ होता है, और वो भी यही बताता है कि वो कुछ बंदर जैसा दिखाई देता है। और उसकी अगली ही रात को एक रईसुद्दीन नाम के शख्स पर ठीक वैसा ही हमला होता है और ऐसे केसेस लगातार बढ़ते ही चले जाते हैं। किसी का हाथ तो किसी का पैर तो किसी का पेट किसी नुकीली चीज से खरोंचा हुआ होता है। धीरे धीरे इस क्रिएचर का आतंक दिल्ली के आसपास के इलाकों में फैल जाता है, लेकिन अभी भी ये बात क्लियर नहीं हो पाती कि हमला करने वाला इंसान है या बंदर। जिन लोगों ने उसे देखा था उनका कहना था कि वो क्रिएचर बंदर और इंसान दोनों से मिलकर बना है, तो इस बेस पे उसे मंकी मैन कहा जाने लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कड़क एक्सप्लेनर में। आखिर वो क्रिएचर कौन था? बंदर था या बंदर की कॉस्ट्यूम में इंसान था? और वो सोते हुए लोगों पर ही क्यों हमला करता था और आखिर उसे किस तरह से आइडेंटिफाई किया गया, खुलासा करते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन इसके पहले अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें। गाजियाबाद से शुरू हुआ मंकी मैन का खौफ अब नोएडा और ईस्ट दिल्ली तक जा पहुंचा था। इसका आतंक इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इसके हमले की वजह से अब तक 3 लोगों की जान तक जा चुकी थी। लोगों ने अपनी छतों पर सोना बंद कर दिया था। लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि मंकी मैन के आने की अफवाह सुनते ही इधर उधर भागने और छुपने लगते। कुछ लोग तो इतना ज्यादा डर जाते कि उसके आने की खबर सुनते ही छतों से कूदना शुरू कर देते, जिसकी वजह से उन्हें सीरियस इंजरीज तक आ जाती थी। लेकिन अभी भी किसी ने मंकी मैन को ठीक से नहीं देखा था। जब भी लोग आपस में मंकी मैन के लुक्स के बारे में बात करते थे तो ज्यादातर लोगों का यही कहना होता था कि मंकी मैन कोई इंसान ही है जो थोड़ा बहुत बंदर की तरह ही दिखाई देता है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वो एक क्रिएचर है, एक प्राणी है जो बालों से बना एक कोट पहनता है और उसके सीने पर 3 बटन लगी हुई हैं और वो मेटल से बना एक हेलमेट पहनता है। उसके हाथ के पंजे भी मेटल के ही हैं। उसकी आंखें लाल और चमकदार हैं। उसकी हाइट कुछ 4 फीट बताई जाती है। अजय नाम का एक आदमी जिस पर मंकी मैन ने हमला किया था, वो बताते हैं कि उसका रंग कुछ साफ था, उसकी नाक थोड़ी मोटी थी और आंखें नीली और बड़ी थी। कुल मिलाकर वो दिखने में चाइनीज और नेपाली लोगों के जैसा ही था और बताया जाता था कि ये 20 फीट तक जंप कर सकता है। और उस टाइम सबसे ज्यादा फेमस था उसका हेलमेट और मेटेलिक वाली इमेज। उस टाइम लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि वो पुलिस को कंप्लेन करने लगे और लगभग हर न्यूज चैनल्स और अखबार में बस मंकी मैन के ही हेडलाइंस आने लगे, जिसको पढ़ने और देखने के बाद लोग और भी ज्यादा डर गए थे। अगले 2 हफ्तों तक बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने अपने रिपोर्टर्स और कैमरामैन को उस स्पॉट पर तैनात कर दिया जहां पर मंकी मैन को सबसे ज्यादा बार देखा गया था। लेकिन उन कैमरामैन्स का काम बस इतना ही था कि वो रात भर जगकर ये देखें कि मंकी मैन किसी पर हमला तो नहीं कर रहा है, ताकि उसे कैमरे में कैप्चर किया जा सके। लेकिन उनके हाथ कभी कुछ नहीं लगा। लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि किसी भी वाइल्ड एनिमल या कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनते ही पुलिस को कॉल लगाना शुरू कर देते थे। डर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इस बात का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली के रहने वाले एक रघुनाथ नाम के आदमी पर उसके ही भाई ने उस पर जोरदार हमला कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका भाई ही मंकी मैन है। कुछ दिनों बाद विक्टिम्स की मदद से 2 स्केचेस बनवाए गए, जिन्हें बाद में पुलिस ने पब्लिश कर दिया था। इनका मानना ये था कि मंकी मैन इन दोनों तस्वीरों में एक जैसा ही दिखाई देता है। हालात ऐसे हो चुके थे कि जिन जगहों पर मंकी मैन का सबसे ज्यादा खतरा था उन जगहों पर लाइट भी कम जाती थी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने लगभग 3000 पुलिस ऑफिसर्स को उन जगहों पर एक्टिव कर दिया था, जिसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। केस अभी भी लगातार बढ़ ही रहे थे, जिसका सलूशन किसी के पास भी नहीं था। 25 मई 2001 को दिल्ली पुलिस ने वार्निंग देते हुए ये अनाउंसमेंट किया कि जो भी झूठी अफवाह फैलाएगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। इसका असर ये हुआ कि लोगों ने 75% कंप्लेन करना बंद कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हमने कोई प्रूफ नहीं दिया तो हमें जेल जाना पड़ सकता है। धीरे धीरे न्यूज चैनल्स में भी मंकी मैन की खबर खत्म होने लगी और ये बात एक मिस्ट्री बनने लगी। डॉक्टर्स का मानना था कि ये सिर्फ लोगों के मन का डर है, जिसे लोगों और मीडिया ने बढ़ चढ़कर बताया था।
लेकिन अभी भी कुछ लोगों के मन में ये डाउट था कि अगर ये डर है तो वो चोटें और हाथ पैर में लगी स्क्रैचेस के पीछे का क्या राज है, जिसका जवाब डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स ने बताया कि ये घाव और स्क्रैचेस तो सच हैं, लेकिन ये किसी न किसी चीज से टकराने या लगने की वजह से हैं। क्योंकि जब लोग डर की वजह से भागते थे तब उनको ऐसी चोटें आ जाती थी और विक्टिम्स को देख के यही लगता था कि मंकी मैन ने इस पर सच में हमला कर दिया है। लोगों ने इस अफवाह का इस कदर फायदा उठाया कि न्यूज में आने के चक्कर में अपने ही हाथों से अपनी ही बॉडी पर स्क्रैच मार लेते थे। पुलिस ने बाद में ये भी बताया कि जिस एरिया से भी लाइट चली जाती थी उस एरिया से मंकी मैन से रिलेटेड कॉल्स आ जाती थी, क्योंकि जिस भी जगह पर इस तरह के इंसिडेंट्स होते थे उस जगह की लाइट नहीं काटी जाती थी। शायद इसलिए भी लोग मंकी मैन की इस अफवाह का खूब फायदा उठा रहे थे।